बाइबिल में एक छोटी सी बात कही गई है, लेकिन वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप गर्म हैं तो मैं स्वीकार लूँगा, अगर आप बहुत ठंडा हैं तो भी स्वीकार लूँगा, लेकिन गुनगुने हैं, अगर आप गुनगुने हैं तो मैं मुंह में लेकर के थूक दूँगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है या तो करो या तो न करो, बस इस पार या उस पार। हम करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। जैसे एक आदमी दीवार बनाए, दीवार बनाने को सोचे तो बाएं हाथ से ईंट रखे और दाहिने हाथ से ईंट को हटाता चला जाए, दीवार बनेगी? मैं पूछता हूँ, दीवार बनेगी? नहीं बनेगी। एक मन कहता है कि मैं साधना करूं, दूसरा मन करता है क्या करोगे साधना करके? साधना करने वालों को देख लो, कौन सी प्रगति हुई है। उनको देख करके स्वयं ढीला ढाला। देखो, हो सकता है कि आप लोगों में से जो लोग देर से आ रहे हों, कोई सेवा कार्य में लगे रहे हों, लेकिन ये भी तय है कि कई ऐसे लोग होंगे जो सेवा कार्य में नहीं लगे थे, इसके बावजूद समय के पूर्व नहीं आ पाए। घर से आए हैं साधना करने के लिए। यदि ये कहा जाता कि यहाँ आए हैं, अब आपको हम नहीं रखेंगे, ध्यान कक्ष में प्रवेश नहीं करने देंगे, केवल रात रुकिए, अगले दिन आप घर वापस लौटिए, तो क्या होता? आप घर लौटते लौटते हम लोगों के लिए क्या क्या कहते पता है? कौन कौन सी बातें मन में चलती रहती? मैं अकेला बोझ हो गया क्या? मुझे क्यों नहीं रहने दे गया? सबको रखा गया। जो संघर्ष चलता वापस जाते जाते और कह देते अब मैं कभी नहीं आऊँगा, मुझे वापस भेजे हैं। सही है ना? अब रहने को दिया गया, आइए, वेलकम है, आप साधना करें। तब क्या हो रहा है? पहले ध्यान कक्ष में प्रवेश न करने दिया जाता तो आप नाराज हो जाते। अब क्या हो गया है? जितना कम से कम ध्यान कक्ष में आना पड़े वो अच्छा, जितना समय बाहर बिताएं वो अच्छा। ये नहीं चलेगा। मैंने क्या कहा? या तो करें या तो न करें। मतलब आप खुद ही अपना व्यक्तित्व में शिकंजा नहीं कसेंगे, अपने को ही आप दबाव नहीं डालेंगे, तो फिर वो निखरेगा नहीं, वो लाभ नहीं होगा। क्योंकि ये प्रक्रिया तो जीवन भर से हम करते आए हैं। किसी काम को अच्छा हाँ करते हैं, अच्छा ठीक है ना, देखते हैं। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोली, टालना है ना, ये हम सब करते आए हैं प्रारंभ से, और वो प्रक्रिया आगे भी करते रहेंगे। आइंस्टीन ने जो कहा, आज तक जो आप करते आ रहे हैं और आज भी वही करते हैं, आज तक जो आप करते आ रहे हैं, आज भी वही करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। क्या मिलते आया है?
अशांति, असफलता, दुख, बेचैनी, अस्वास्थ्य, संघर्ष, ये मिलते आया है और फिर आगे भी वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कारण में परिवर्तन नहीं किया गया है। क्या मैं शिकायत करने बैठा हूँ? क्या मैं आप लोगों को कोस रहा हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्षमा करें, मेरा कतई ये भाव नहीं है कि मैं आप लोगों को छोटा महसूस कराऊं या फिर गिल्ट फील कराऊं, ऐसा नहीं है। मेरा भाव है कि आज तो प्रथम दिन है, केवल दूसरा सत्र है और इस प्रकार से धीरे 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 तुमरे चाल पाहन होते भारी, साहब ने कहा है, इतने धीरे चल रहे हैं मानो आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप साधना के लिए स्फूर्त हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे साधना में ढकेला गया है। अरे जाओ ना, घर में बैठे बैठे क्या करोगे, वहीं जाओ, बैठो, चार बात सुनोगे तो अच्छा ही होगा, कम से कम लौटोगे तो घर में ठीक ठाक रहोगे। ऐसा कोई ढकेला गया है? मतलब मन नहीं है, घर वालों के दबाव से या फिर लोग क्या कहेंगे, तो शिविर में भी नहीं जाता है, कैसा भगत है, जा। ये डर के मारे साहब ने कहा ना, शर्मा शर्मी पची मुआ काल घसीटन हार। तो संकोच वश आए हो तो काम नहीं बनेगा। स्वतः स्फूर्त हो, अंतर की आवाज हो, और जब ये भाव जगेगा तब यहाँ से कहना नहीं पड़ेगा समय से आओ। जैसे मोबाइल की चर्चा हुई, मोबाइल जमा करो, मैं नहीं करूँगा। क्यों करूँगा? अभी चल रहा है। अब मोबाइल मान लो आप नियम को पालन करने के लिए जमा कर भी दिए तो लाभ थोड़ी मिलेगा। मन छटपटाता है, कहीं से मिस कॉल आता होगा। आप अपनी ड्यूटी भूलें। सुबह जिन लोगों को भोजन के लिए भोजनालय में ड्यूटी लगी है, क्या वे लोग उपस्थित हैं यहाँ? जिन लोगों को ड्यूटी भोजनालय में लगी है सुबह के सत्र में आज, क्या वे लोग उपस्थित हैं इस समय? नहीं। तो फिर सूचना आई कि आप यहाँ हैं, भेजो। अब मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन आप समझ लें कि क्या सुबह में प्रथम ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में जिनका नाम है, वे लोगों में से कोई सदस्य हैं? नहीं है। ठीक है। यदि हों तो चुपके से चले जाएं। क्या कहा? चैनल बदल गया था। क्या कहा था? हाँ, उसके लिए कह रहा था कि ये भीतर से हो कि नहीं, ये डिस्कनेक्ट होना है। नहीं तो मन में चलेगा, किसी का फ़ोन आता होगा, किसी का मैसेज आया होगा, किसी का वो आया होगा, उसका क्या होगा, ये होगा। तो आप मोबाइल का ध्यान करेंगे कि अपना ध्यान करेंगे? है कि नहीं? अपने से हुआ है, अरे नहीं करने का है हमें, तब क्या होगा? आए चाहे मत, हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए। एक विचार क्या है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, एक सप्ताह तक के जिनको करना हो करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक वह मन। एक दूसरा, बात करनी थी, उनका फ़ोन आने वाला था, मोबाइल बंद करवा दिए, मुझे पता होता तो कुछ, चाहे 2 मोबाइल लेके आता, एक रखा रहता, एक जमा कर देता या और कुछ कर लेता। अब तक ये, अब वो क्या, ये मैं कहना चाहता हूँ कि साधना के लिए जो सिस्टम बाहर से और भीतर से चाहिए, यदि वो सिस्टम नहीं देंगे तो परिणाम तो नहीं आएगा ना। क्या केवल बैठा रहना ही पर्याप्त है? आंखें बंद किए बैठे हैं,
क्या यही पर्याप्त है? जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके भीतर से वो भाव नहीं जगेगा, तो केवल समय बिताने से कुछ नहीं होगा। जीवन तो बीत ही रहा है, समय बिता ही रहे हैं। यहाँ आने का अर्थ है हम कुछ अलग करना चाहते हैं। बहुत हो गई शिकायत की बातें, अब थोड़ा सा दूसरे ढंग से चर्चा करते हैं। यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? यहाँ आने का अर्थ है कि एक सामान्य जीवन हम जिए चले जा रहे हैं, एक रूटीन लाइफ हम जिए चले जा रहे हैं। सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, काम में गए, काम किए, फिर लौटे, खाए पिए, टीवी देखे, बातचीत किए, सो गए। अच्छा, अगले दिन फिर वही जो आप पिछले साल किए थे और पिछले साल किए थे, वो आज भी उसी को दोहरा रहे हैं। आप देख लीजिए अपनी रूटीन को। जो हम सभी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो सुबह से शाम तक करते आए हैं, है ना, उसी को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कल किए थे बस वही। अच्छा, इतने ही नहीं है कि हम केवल वर्क रिपीट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी रिपीट कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग, उसी ढंग से। ये गजब है, हमारा ढंग ही जीने का अलग है। तो वही गलतियां हम 2 दिन पहले किए थे, 2 महीना पहले किए थे, 2 साल पहले किए थे, 4 साल पहले किए थे। अब आप देखिए, वो गलतियां लगातार, चाहे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो दोहरा दी जाती है।